हेलो एवरीवन। आज हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 11 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बाकी आपने अगर प्रीवियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो आप जाके प्लीज कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें एंड देन इस सीरीज को पूरा देखें। ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बोलता है कि टाइम एंड प्लेस फॉर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस को परफॉर्म करने का टाइम और प्लेस क्या होना चाहिए, प्रॉमिस को परफॉर्म करने का टाइम एंड प्लेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है अपना सेक्शन 46। सबसे पहला आता है अपना सेक्शन 46 जिसमें बात होती है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज टू बी स्पेसिफाइड। मतलब सेक्शन 46 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइम क्या होना चाहिए प्रॉमिस परफॉर्म करने का, जहां पे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं दिया गया है और ना कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, बट हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड नहीं किया, ये बात नहीं की कि भैया आखिर परफॉर्मेंस होगा कब, आखिर परफॉर्मेंस होगा कब, यानी टाइम क्या होगा परफॉर्मेंस का। तो बोलता है कि इन दैट केस जो टाइम है प्रॉमिस को परफॉर्म करने का, वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, यानी 10 to 5। ठीक है, यानी 10 to 5। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। बोल गया रहा है, पहले वाले में ना टाइम स्पेसिफाइड था ना ही कोई एप्लीकेशन दिया गया था। ठीक है। और सेक्शन 46 में हम बात कर रहे थे सिर्फ टाइम की, बट इन केस ऑफ सेक्शन 47 वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड प्लेस, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। उस केस में क्या करेंगे, यानी कि जहां पे टाइम स्पेसिफाइड है बट कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, आखिर कब, कैसे। In that case, what we are going to do, in that case, in that case, the promiser may perform it. The promiser may perform it. The promiser may perform it at any time during the usual hour of business. क्या बोला? किसी भी समय यूजुअल बिजनेस आवर में, किसी भी समय यूजुअल बिजनेस आवर में, किसी भी समय यूजुअल बिजनेस आवर में कौन करेगा, प्रॉमिसर करेगा। ऑन सच डे एंड द प्लेस एट विच द प्रॉमिस आउट टू बी परफॉर्म्ड। बोलता है कि उस दिन को उस दिन को एक स्पेसिफिक प्लेस पे इस प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। ओके। नेक्स्ट, application for performance on certain day to be at proper time and place. Wow. And section 48, in section 48 यहां पे टाइम एंड प्लेस दोनों क्या है, फिक्स्ड है। यहां पे टाइम एंड प्लेस दोनों क्या है, फिक्स्ड है। इन दैट केस, इन दैट केस, इन दैट केस जब टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज confirmed या फिर certain, in that case the promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee. In that case promisor तब तक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा, प्रॉमिसर तब तक परफॉर्मेंस नहीं देगा जब तक कि प्रॉमिसी से
कंसेंट ना ले ले, यानी कि जब तक कि प्रॉमिस को वो बता ना दे। प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेक द प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, यानी जब तक प्रोमिसी उसको बोलेगा नहीं कि हाँ भैया तुम आगे परफॉर्मेंस दो, तब तक प्रोमिसर जाके परफॉर्मेंस नहीं देगा। क्लियर है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। इन दैट केस, इस केस में ड्यूटी किसकी होगी? प्रोमिसी की होगी कि वो परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करे, कि आ जाओ, आके क्या दो, आके अपना परफॉर्मेंस, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो एट प्रॉपर प्लेस and within the usual hour of the business, at the proper place and in proper time. Clear है? At a proper place and in proper time. Clear है? Okay. अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि प्रॉमिस परफॉर्म करना है। एक काम करो, रात के 2:30 बजे गंगा किनारे आके प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे, क्या ये यूजुअल आर है? क्या ये एक सर्टेन टाइम है प्रॉमिस को परफॉर्म करने का? हाँ, अगर चीजें कुछ और हो, अगर प्रॉमिसर को कुछ और परफॉर्म करना हो, देन 2:30 बजे ठीक है, बट इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस 2:30 बजे इज नॉट अ प्रॉपर टाइम, एंड गंगा जी इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस। क्लियर? ओके, नाउ सेक्शन 49, place for performance of promise where no application is to be made and no place fixed for performance। देखो क्या बोल रहा है, जहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं मेड किया गया, जहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं बना, और जहां पे कोई प्रॉपर प्लेस फिक्स नहीं हुआ, जहां पे कोई प्रॉपर प्लेस फिक्स नहीं हुआ, इन दैट केस when a promise is to be performed without application by the promisor, when the promise is to be performed without application by the promisee, जहां पे प्रॉमिस को परफॉर्म किया जा रहा है बिना प्रॉमिसी के बोले हुए, विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसर, यानी प्रोमिसी ने बोला नहीं है, प्रोमिसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया, प्रोमिसी ने अप्लाई नहीं किया है कि आप तुम आके प्रॉमिस को परफॉर्म करो, एंड टाइम भी फिक्स नहीं है परफॉर्मेंस का। इस केस में प्रोमिसर जो है वो अप्लाई करेगा प्रोमिसी को। इस केस में जो है प्रोमिसर टू अप्लाई टू प्रोमिसी to appoint a reasonable place. In that case, promisor apply to promisee for a reasonable place, ताकि परफॉर्मेंस को, ताकि प्रॉमिस को परफॉर्म किया जा सके। और प्रोमिसी ने जो प्लेस डिसाइड किया, उसी प्लेस पे प्रोमिसर जो है वो आके क्या करेगा, उस प्लेस पे प्रोमिसर जो है वो आके प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। क्लियर है? ओके तो आज हम लोग का कॉन्सेप्ट यही था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट था कि टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस क्या होना चाहिए, यानी टाइम क्या होना चाहिए प्रॉमिस को परफॉर्म करने का, जहां पे कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और ना ही प्रॉमिसी ने अभी तक कुछ बोला है, तो इन दैट केस रीजनेबल टाइम। सेकेंड वन इज टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सेक्शन 46 में टाइम की बात होती है, सेक्शन 47 में टाइम एंड प्लेस दोनों की बात होती है। जहां पे टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन प्रोमिसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो इन दैट केस प्रोमिसी जब अप्लाई कर दे उस टाइम, और जो टाइम स्पेसिफाइड हुआ है उस डेट को। ठीक है? ओके, नाउ थर्ड बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस और सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। बोलता है कि यहाँ पे टाइम भी फिक्स है और प्लेस भी फिक्स है, तो इन दैट केस जो टाइम फिक्स हुआ है और जो प्लेस फिक्स हुआ है वहीं पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के लिए, उसके बाद ही परफॉर्मेंस पॉसिबल है। क्लियर? ओके, एंड द लास्ट वन इज प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहां पे कोई एप्लीकेशन प्रोमिसी के साइड से नहीं गया है एंड प्लेस फिक्स नहीं हुआ है,
तो सबसे पहले प्रोमिसर जो है प्रोमिस को अप्लाई करेगा प्लेस के लिए, रीजनेबल प्लेस के लिए, एंड जब रीजनेबल प्लेस प्लेस मिल जाएगा तो उसके बाद रीजनेबल टाइम में क्या कर देगा, प्रोमिसर जो है वो प्रॉमिस को परफॉर्म कर देगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 12 लेके, उसमें कुछ और नई नई चीजें जानेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो गाइस।